उत्तर प्रदेश राज्य बारी संघ के गोरखपुर इकाई ने धूमधाम से मनाई रूपन बारी जयंती। उसी तरीके से हम लोग रूपन बारी के वंशज हैं और हम लोगों के पास बहुत बड़ा ऊर्जा है। अब ये रूपन बारी जयंती का आयोजन आल्हा रुदल के समकालीन बड़े योद्धाओं में से इनका बहुत बड़ा अपने सदी में 12वीं सदी में एक नाम था। कुछ लोग वर्मा लिखते हैं, कुछ लोग आर्य भी लिख देते हैं। तो इस रूपन बारी के जयंती पर जो महिलाओं की जो भीड़ हम लोगों से पुरुष से ज़्यादा है। सिंह के जरिए पता किया तो लगभग यहाँ 400 घर जो है बारी बिरादरी के हैं। आने वाले समय में हम लोगों की सरकार में भागीदारी हो सकती है। पर हम सभी के अभिभावक के रूप में जिन्होंने अपना आवास हम सभी सजाती बंधुओं के लिए वीर रूपन बारी जयंती मनाने के लिए दिया, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जैसे वीर रूपन बारी जी के बारे में बताना लगभग सभी लोग जानते हैं कि रूपन बारी आल्हा रुदल के समकालीन बड़े योद्धाओं में से इनका बहुत बड़ा अपने सदी में 12वीं सदी में एक नाम था। हम जिनके वंशज माने जाते हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर आप सभी अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ एकत्रित हुए। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं, हम लोगों में देखिए यहाँ पर इनके आवास पे अभी हम लोग के जो अध्यक्ष हैं नगर के परमेश्वर जी, उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर इस कार्यक्रम को कराया। इसी तरीके से जो महामंत्री के रूप में श्री प्रेम शंकर जी भी हैं, वह भी अपने व्यस्ततम समय, क्योंकि समय इन लोगों के पास रहता नहीं है, ये अपने समाज के कार्य के लिए लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग हैं गोरखपुर में और यहाँ पे जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे रूपन बारी जयंती का आयोजन हुआ है। आइए जानते हैं रूपन बारी जयंती के बारे में गोरखपुर के जिला अध्यक्ष जी से। जी नमस्ते। संघ गोरखपुर इकाई का अध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो मैं इस वक्त आया हूँ, यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बारी जयंती का आयोजन है। मीन्स बारी जाति का एक ये एक तरह से पर्व कहा जाता है कि मनाया जाता है। अगर मैं बारी जाति की बात करूँ तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश और हमारे गोरखपुर में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बारी जाति के बारे में जानते भी नहीं हैं। वो ये भी नहीं जानते कि बारी जाति कौन से कैटेगरी में आती हैं और ये कहाँ से इसके वंशज आए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे देश के लोगों को ये बता सकें कि बारी जाति है क्या। बारी जाति के बारे में इतिहास मिलता है कि जो है पीर शिरोमणि रूपन बारी आल्हा रुदल के ज़माने में एक वीर योद्धा रहे और उन्हीं के वंशज हम लोग हैं और इसको सभी लोग करीब करीब जानते हैं। और ऐसा कहना कि लोग नहीं जानते हैं, ये गलत बात है। आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि बारी जाति है क्या, लेकिन हमने जगह जगह पे मैं गया, मैं लोगों से बात किया, मैंने पूछा कि बारी जाति है क्या, क्या आप बारी जाति से बिलोंग करते हैं या जानते हैं। तो उनका एक ही जवाब था कि मैं ऐसी किसी जाति को नहीं जानता। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इस शहर में? तो इसके लिए हम लोग यही कह रहे हैं कि आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह जो है लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बारी जाति के हैं और बारी जाति के लिखने के लिए, बारी लोगो लगाने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बारी जाति लिखने के लिए मतलब इस सरनेम में आप कह रहे हैं कि बारी जाति लिखने के लिए। तो अभी जो लोग हैं वो बारी जाति जो वाले जो भी लोग हैं वो अभी क्या सरनेम यूज़ कर रहे हैं? अभी सरनेम कुछ लोग रावत लिखते हैं, कुछ लोग वर्मा लिखते हैं, कुछ लोग आर्य भी लिख देते हैं। तो इस तरह से बहुत सी उपाधि लोग लगाते, चंद्रा भी कुछ लोग लिख देते हैं। तो इससे हमारी संख्या का आकलन नहीं हो पा रहा है। तो जब हमारी जाति बारी लिखी रहेगी तो इससे जो है सभी लोग जानेंगे। अब बच्चों के नाम के आगे भी बारी लगाने के लिए हम लोग जो है सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर जनसंख्या के बारे में बात करूं, अभी आपने जनसंख्या के बारे में कहा कि गणना नहीं हो पा रहा है, तो लमसम गोरखपुर में क्या कितने परिवार होंगे यहाँ पे जो बारी जाति के हैं?
गोरखपुर में हम लोगों ने कन्वेंसिंग के जरिए पता किया तो लगभग यहाँ 400 घर जो है बारी बिरादरी के हैं। 400 घर हमारे यहाँ पे गोरखपुर में है। अगर उनकी समस्याओं की बात करें तो आप जब उनके घर पे गए, उनसे बातचीत किए, तो आपको क्या क्या लगा कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं? उनकी समस्याओं के बारे में पता लगा कि जो है कुछ लोग जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने उनको उत्साहित किया कि आप पढ़ाएं, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो बारी समाज जो है आपके लिए खड़ा है। हर समाज में होता क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे कि शादी विवाह का भी प्रोग्राम होता रहता है, उसके लिए कमेटी क्या करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। तो आपकी भी कमेटी क्या ऐसा कुछ किया है? जी, ऐसा है कि हमारी कमेटी ने भी जो निसहाय लड़कियां हैं उनकी शादी में सहयोग किया है। कानपुर में जो है बारी समाज का सम्मेलन होता है, उसमें भी हमारे यहाँ से जो है सहयोग राशि गई है। फिर उसके बाद जो कोई किसी की मृत्यु भी हो जाती है, अगर नहीं कोई वो है तो हम लोग खड़े होकर के उसका सहयोग दिल खोल कर पैसे से, तन से, मन से करते हैं। इस वक्त जैसे कि आज से डेट से मैं कहूँ तो 2 से 3 दिन तक लगभग यहाँ पे योगी जी रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे रहेंगे। तो आप क्या उनसे मिलेंगे, और अगर मिल लेते हैं उनसे तो आप उनसे क्या क्या चीज़ों के बारे में बताएंगे, अपनी जाति के बारे में? हमारी इच्छा बहुत दिनों से रही कि हम लोग भी अपने मुख्यमंत्री महोदय से मिलें, लेकिन समयाभाव के कारण हम लोग नहीं मिल सके हैं। लेकिन अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सभी लोग जो है अपने संस्था के कार्यकारिणी और के साथ जो है योगी जी से मिल करके अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। पहली समस्या तो हमारी ये है कि गोरखपुर में कोई एक नजूल की चाहे कोई भी एक भूमि योगी जी हम लोगों को दे दें, जिससे कि हमारा एक धर्मशाला या का बनाया जा सके, निर्माण हो सके। दूसरा हम ये कहेंगे कि हर चौराहे पे किसी न किसी योद्धा की जो है या संत की मूर्ति लगी हुई है, तो हम ये चाहेंगे कि वीर शिरोमणि रूपन बारी जो हमारे पुरोधा हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी भी मूर्ति किसी चौराहे पर लगाने की इजाज़त दी जाए, जिसके लिए हम लोग जो है अपना सहयोग करके जल्द से जल्द जो है उनकी मूर्ति का स्थापना करें। और कुछ हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ सहायता मिले, जिससे कि हमारी संस्था भी आगे डेवलप करे। हम लोग क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए हमारी पकड़ अभी राजनीतिक इस क्षेत्र में नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि जो है योगी जी चाहेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल है आपसे कि हमारे जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपकी कमेटी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? नवयुवक ही देश की जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं, उसी तरह समाज के लिए नवयुवकों का आना बहुत ज़रूरी है। नवयुवकों के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि नवयुवकों की भी एक टीम बनाई जाए, ताकि वो घर घर जा कर के लोगों को प्रोत्साहित करें और उनके जो दुख हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको हल करने का प्रयास करें और बारी जाति का विकास करें। नवयुवक की बात हो रही थी तो उसमें महिलाएं भी आते हैं और कुछ फीमेल्स भी आती हैं। अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, तो आपके समाज में लड़कियों के प्रति अगर उनकी एजुकेशन की बात करूँ या उनके शादी की बात करूँ, तो शादी तो बाद में होती है, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो यहाँ पे शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, और क्या ऐसा है कि उनको रोज़गार भी दिए जाते हैं लड़कियों को? अभी तक तो ऐसा प्राविधान नहीं है कि जो है कोई रोज़गार दिया जाए, क्योंकि संस्था के फंड में पैसा नहीं है, क्योंकि संस्था कहीं से कोई बाहरी सहायता मिलती नहीं है, क्योंकि अपने कार्यकारिणी के लोग ही और कुछ जो है चंद बंधु से जो है चंदा लेकर के ही कार्य किया जा रहा है। लेकिन हमारा एक महिला प्रकोष्ठ भी है, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती शीला रावत हैं और महामंत्री श्रीमती इंद्रावती देवी हैं, और ये लोग भी कार्य कर रही हैं और महिलाओं से मिल करके उनकी जो अपनी हेल्प हो सकती है अपनी तरफ से वो कर रही हैं। और इसी तरह धीरे धीरे, क्योंकि समाज को बढ़ाना है आगे, धीरे धीरे हम ये नहीं कि हम थक करके हार बैठ गए हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक साधे सब सदे सब साधे जग जाए, वही भावना लेकर के हम चल रहे हैं कि हम निराश नहीं हो रहे हैं, कितनी भी कम संख्या हो, लेकिन हम उसी से आगे बढ़ते हुए हम चाह रहे हैं कि अपना समाज विकसित हो। जैसा कि आपने जाना कि बारी समाज है क्या और बारी जाति को किसने और कैसे कैसे इसका बिल्डअप हुआ था, आगे जानते हैं कि यहाँ पे घर घर जाएंगे। और जैसे कि आने वाले 2022 में इलेक्शन का समय है, तो हम जितने भी बारी समाज के लोग हैं यहाँ पे गोरखपुर में रह रहे हैं, उनके वहाँ पे जाएंगे, जानेंगे उनसे उनका हाल कि उनकी स्थिति इस बीजेपी सरकार में कैसी है। धन्यवाद।